मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। यूट्यूब के माध्यम से एक क्वेश्चन आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि मुझे मल त्याग के समय ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग जो हो रहा है वो उसका नेचर नहीं लिखा है इन्होंने, किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनल पाइल्स जो होते हैं, हेमोरॉइड्स होते हैं, उसमें भी ब्लीडिंग होता है। जो फिशर इन एनो होता है उसमें भी ब्लीडिंग होता है। दोनों का नेचर डिफरेंट होता है। जो इंटरनल पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग होती है वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। जो फिशर के कंडीशन में ब्लीडिंग होती है वो या तो ड्रॉप बाय ड्रॉप होगी या मल त्याग के समय मल पे ब्लड लग के आता है। दोनों में ये डिफरेंस है। इससे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि आपको मलद्वार में कौन सी बीमारी है, और बिना एग्जामिनेशन के, लोकल एग्जामिनेशन के मेडिसिन बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि जब तक क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं होगी तब तक कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी, अगर प्रॉपर डिजीज पे प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी गई। एक चीज जरूर आप कर सकते हैं कि जो हम लोग सिड्स बाथ बोलते हैं उसमें फिटकरी डलवाते हैं। फिटकरी के पानी से जो सिड्स बाथ लेते हैं, फौरी तौर पे उसको करने से आपको आराम मिल सकता है। आप अपने आसपास के किसी एनोरेक्टल सर्जन से एक सलाह ले लीजिए, प्रॉपर डायग्नोसिस बनवा लीजिए, एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन करके, फिर आपको जो भी औषधि प्रिस्क्राइब की जाएगी उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि जब आप कोई क्वेश्चन भेजिए तो आप उसमें पूरा लिखिए। कि जैसे आपने लिखा है कि केवल हमें ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के साथ साथ जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या वहाँ पे कोई मस्सा भी फील हो रहा है, कोई मस्सा जैसा वहाँ पे है, तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या समस्या है। अब जैसे अगर आपने पूछा सिर्फ हमें ब्लीडिंग हो रही, तो इससे हम एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि आपको हो सकता है हेमोराइड हो। हेमोराइड में भी इंटरनल हेमोराइड हो सकता है। इंटरनल हेमोराइड में भी 4 प्रकार के हेमोराइड होते हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक, जैसे 1st डिग्री से लेकर 4th डिग्री तक बोलते हैं। और चूँकि 1st डिग्री का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, 4th डिग्री का जो हेमोराइड होता है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो बिना किसी बीमारी को सही से समझे हम दवा नहीं बता सकते। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप थोड़ा सा सिड्स बात कर सकते हैं, गुनगुने पानी थोड़ा फिटकी डाल के सिकाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जैतूनी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है वो हमने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। अब अगर आप कोई क्वेश्चन डालें तो प्लीज़ कोशिश करें कि उसको पूरा डिटेल में डालिएगा, ताकि हम उसका सही से आंसर दे पाएँ। फिर वहीं पे एक क्वेश्चन और आया है, ये संगीता सोनी जी ने हमसे पूछा है कि सर हल्दी और फिटकरी कितना डालें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी मात्रा में डालें। तो आप जो फिटकरी होती है, जैसे मान लेते हैं कि आपको सिड्स बात करना है, पहले तो जो आपका बर्तन होना चाहिए जिसमें आप बैठेंगे वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा भी है तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो केवल इतना होना चाहिए कि खाली जितना आपका गुदा मार्ग डूब जाए। आपका जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं यानी पेशाब के रास्ता, वो वहाँ पानी में नहीं डूबना चाहिए, और ना तो वो हिप तक पानी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने देखिए एक पॉट रखा है, इसमें इतना ही पानी होना चाहिए जितना आपका मलद्वार डूब जाए। इससे क्या होता है कि आपके जेनेटल ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आपको जो है ज़्यादा पानी बैठेंगे तो कई बार जिससे वहाँ पे मॉइस्चर आने से फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो एक ये इतना गुनगुना पानी होना चाहिए जितना गुनगुना पानी से हम नहा सकते हैं, मतलब बहुत ही मिनिमम गर्म होना चाहिए, बहुत ही। और उसमें बैठने से पहले एक बार हाथ से उसको टच करके देख लीजिए कि कहीं ज़्यादा तो गर्म नहीं है। मान लेते हैं एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आपकी घर में कोई फैमिली मेम्बर है, उन्होंने पानी गर्म करके दे दिया, आप गलती से उसमें बैठ गए, तो उनको ये नहीं पता है कि कितना गर्म पानी आपको सूट करेगा। तो पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कितना गर्म पानी है, क्यों बस। और फिटकरी की जहाँ मात्रा होती है, हल्दी की मात्रा लेस, मतलब जैसे 1 चम्मच का 1/4 भाग, यानी लगभग ऐसे 1 चुटकी उठाइए उसमें डाल दीजिए, या थोड़ा सा अधिक, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो कई बार इरिटेट करता है। और हल्दी भी जो होनी चाहिए वो आपके घर की पीसी होनी चाहिए। कई बार मार्केट से अगर हल्दी आप लेके आते हैं, कई बार मान लीजिए जो मसाला पीस रहा था वहाँ पे मिर्च भी पीस देते हैं हम लोग, तो उसमें कई बार मिर्च आ जाती है। तो हल्दी भी जो होनी चाहिए वो बहुत कम मात्रा में और आपके घर की पीसी होनी चाहिए। मार्केट की कोशिश करिए कि ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट का कंप्लेन आया कि डॉक्टर साहब जब से हमने हल्दी सिकाई की हमें जलन बढ़ गई। तो कई बार मान लो किसी मशीन में वहाँ पे मिर्चा पीसा हुआ था, उसी समय हल्दी भी पीस के डाल दिया तो उसमें जलन होने लगती है। ऐसा हम लोगों के साथ में देखा है। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करें कि हल्दी और जो फिटकरी है उसकी मात्रा जो होता है 1 चम्मच का 1/4 भाग ही ले। और पानी कम गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। और जो सिकाई करनी है वो 5 से 7 मिनट करनी है। सिकाई करने के बाद विशेष ध्यान दें कि लोकल एरिया को ड्राई कर लें। नहीं तो, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबे समय तक चलता है, लोकल में फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। फिटकरी की मात्रा कम ही रखें। बहुत लोग स्किन सेंसिटिव ऐसी होती है कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है,
तो वो लोकल एरिया में इचिंग की कंप्लेन करते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसे ही आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप डालिए, हम कोशिश करेंगे उसको ऐसे ही आपको बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन डालिएगा अपनी बीमारी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन पूरा मतलब पूरा होना चाहिए। जो भी आपकी समस्या है उसको थोड़ा डिटेल में पूरा बताइएगा प्लीज़।